Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with CAB, and today once again we are going to discuss chapter from high school English grammar and composition. Today we are going to sort out chapter number 5, the noun. The noun and kinds of nouns. Subtitle है इसका kinds of nouns. ठीक है जी। अच्छा, इसमें पहली तो बात यह है कि हम नाउन को देखें कि नाउन क्या होता है, फिर हम इसकी काइंड्स को, यानी कि इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो काइंड्स का होगा। तो पहला पार्ट जो नाउन का है, नाउन का हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और ये जो थिंग है दैट कैन बी एनीथिंग, anything we can think of, we can think of। ठीक है जी। यानी कि तीन चीज़ों के जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि पर्सन, प्लेस और थिंग, और थिंग में फिर हमने कहा कि एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ, यानी कि इसमें कुछ आइडियाज़ या कोई इस तरह की और चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, नाउन्स में जब इसकी काइंड्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देयर आर द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। नंबर 1 प्रॉपर नाउन्स, नंबर 2 कॉमन नाउन्स। अच्छा, ये जो प्रॉपर नाउन्स हैं इनके बारे में रैंडल मार्टिन कहते हैं कि a proper noun is the name of some particular person or place, name of some particular person or place। जबकि कॉमन नाउन में वो कहते हैं कि नेम गिवन इन कॉमन, name given in common to every person or thing of the same class or kind, of the same class or kind, यानी कि एक क्लास और एक काइंड की जो चीज़ें होंगी उनको एक ही नेम दे देना। जैसे हम लोग कहते हैं कि कंट्री कॉमन नाउन है, हर कंट्री का यही नाम होता है। बॉय, हर लड़के का यही नाम होता है। गर्ल, हर लड़की का यही नाम होता है। सिटी, हर शहर का यही नाम होता है। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स यहाँ पे देखते हैं, कंट्री में पाकिस्तान या बॉय में जैन, गर्ल में आयशा, सिटी में कराची। ठीक है जी। तो फिर हमें पता लगता है कि these are the names of some particular persons or things। समझ रहे हैं नहीं? तो मैं सिंपली इसको यूँ कहता होता हूँ कि the nouns which are not shared,
जो शेयर्ड होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो शेयर नहीं होते वो प्रॉपर होते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स जो हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ठीक है जी। और समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, यानी कि प्रॉपर नाउन्स भी समटाइम कॉमन नाउन के तौर पर यूज होते हैं। जैसे रेनर मार्टिन कहते हैं कि ही वॉज द लुकमान, ही वॉज द लुकमान। अच्छा, इसका मतलब है ये वो कहना चाहता है कि द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, ठीक है जी। ऐसे में होता ये है कि जो भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बनाया जा रहा होता है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ दिस क्लास, ठीक है जी, तो इसका मतलब है आइंस्टाइन को मैंने कॉमन नाउन बना दिया। ही इज़ द गालिब ऑफ दिस क्लास, तो गालिब को मैंने कॉमन नाउन बना दिया, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नाउन्स होते हैं जी, उसमें रेनन मार्टिन ने यहाँ पे जो नाउन्स दिए हैं उसमें कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं उन्होंने और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए हैं। तो पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, अच्छा, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, आप कह लें कि ये ग्रुप नाउन होते हैं। रेनर मार्टिन इसकी डेफिनेशन देते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर of persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी कि सिंपली आप ये कह लें कि एक कलेक्शन का जो नेम होता है, नेम ऑफ अ कलेक्शन, जैसे ज्यूरी है, जैसे क्राउड है, फ्लीट है, फैमिली है, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो हैं कलेक्शन है। ज्यूरी जैसे जजेस की कलेक्शन है, फैमिली जो है वो मेंबर्स की कलेक्शन है, घर के लोगों की, ठीक है जी। तो ऑल दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। कोई भी पुलिस, आर्मी, ये सारे कलेक्टिव नाउन होंगे, ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अच्छा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना, ये दे आर द नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। नेम्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, एक्शन और स्टेट, ठीक है जी। जैसे अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में हमारे पास गुडनेस, काइंडनेस, हार्डनेस, ठीक है जी। अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो हेटर्ड, थेफ्ट। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो यूथ, स्लीप, एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
इसके बाद उन्होंने फॉर्मेशन भी दी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं और कॉमन नाउन से बनते हैं। किस किस से बनते हैं जी? पहली बात एडजेक्टिव, दूसरी बात वर्ब, तीसरी बात कॉमन नाउन। एडजेक्टिव से जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टिटी, वर्ब से हम लोग कह सकते हैं कि ओबे से ओबीडियंस, और कॉमन नाउन से चाइल्ड से चाइल्डहुड। स्लेव से स्लेवरी। ठीक है जी, ऑल दीज आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, इसके बाद उन्होंने हमें दिए हैं जी काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल ऐसे नाउन्स होते हैं आर द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पीपल दैट वी कैन काउंट। दैट वी कैन काउंट। और अनकाउंटेबल ऐसे होते हैं दैट वी कैन नॉट काउंट। दैट वी कैन नॉट काउंट। अच्छा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसमें गोल्ड है, ऑनेस्टी है, ठीक है जी, मिल्क है, ऑयल है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसमें पेन है, उसमें बॉय है, एप्पल है, ठीक है जी, सिस्टर है, डॉक्टर है, हॉर्स है, ये सारे हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर द काउंटेबल्स। अच्छा, मैं सिंपली इसका फार्मूला मैं अपना स्टूडेंट्स को यूँ समझाता होता हूँ कि काउंटेबल्स वो नाउन हैं जिनके प्लूरल बन जाते हैं, जैसे बॉय से बॉयज़, बुक से बुक्स, चेयर से चेयर्स। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनके डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनते, यानी कि गोल्ड से गोल्ड्स नहीं होता, ऑनेस्टी से ऑनेस्टीज़ नहीं होता, मिल्क से मिल्क्स नहीं होता। ठीक है जी, ये बेसिकली मेजरेबल नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं जी? मेजरेबल नाउन्स। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन्स में प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स पढ़ी, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी। फिर हमने काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स के बारे में भी बात की। ठीक है जी, Lenny, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.